बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऊप के कोर्स में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। हमने देखा क्लास के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं जिसे हम बिहेवियर्स भी कहते हैं। जितनी भी चीज़ें क्लास के अंदर मौजूद होती हैं हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं मेंबर्स। हमने लास्ट टाइम जो है क्लास और ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स भी लिख के देखा। आज हम देखते हैं क्लास के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं इन्हें एक्सेस कैसे किया जा सकता है। क्लास के मेंबर्स को हम मेन में या किसी और जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हमने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना होता है तो हमारे पास क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1 डॉट ऑपरेटर, नंबर 2 दिस ऑपरेटर एंड नंबर 3 स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखते हैं जी इनको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक क्लास लिखी है जिसके मेरे तीन मेंबर्स हैं, आर, मिनट, सेकंड। इस क्लास का नाम मैंने रखा है टाइम। इस क्लास के तीनों मेंबर जो है वो इंटीजर वेरिएबल्स हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो मेन फंक्शन के अंदर जो है वैल्यू को सेट कर सकूं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेंबर को एक्सेस करेंगे। तो मैं अपने मेन वाला हिस्सा जो है वो इस पार्ट पे लिखने लगा हूं। मैं लिखा इंटीजर मेन, टाइम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया टाइम टी। इसका मतलब रैम के अंदर जो है एक हमने स्पेस ऑक्युपाई कर ली जिसका नाम टी है, जिसकी टाइप टाइम है। इसका मतलब इसके अंदर तीन जो है वो मेमोरीज कंस्ट्रक्ट हो गई। एक का नाम आर, एक का नाम मिनट और एक का नाम सेकंड, और तीनों की टाइप इंटीजर है। मैं चाहता हूं इस आर के अंदर जो है वो 5 स्टोर कर सकूं, और ये किसका आर है? टी का। तो हम क्या करते हैं, टी डॉट आर इज इक्वल टू 5। इसका मतलब टी ऑब्जेक्ट के मेंबर आर के अंदर जो है वो 5 को स्टोर कर दें। इसका मतलब जब भी हमने क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है थ्रू ऑब्जेक्ट नेम तो हमने जो है वो डॉट ऑपरेटर की मदद से जो है वो करना है। इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट ना होता, ये जो है हमारे पास कोई पॉइंटर होता, तो पॉइंटर में हम दिस पॉइंटर की मदद से एक्सेस करते। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, टी दिस आर इज इक्वल टू 5। ये उस केस में पॉसिबल था अगर जो है वो टी पॉइंटर होता। इसे सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है, जब हम पॉइंटर के साथ इस्तेमाल किया करेंगे तब उसे देखेंगे। अगर टी जो है वो टाइम क्लास का पॉइंटर है और वो किसी मेंबर आर को एक्सेस करना चाह रहा है तो फिर वो ऑपरेटर यूज करेगा दिस ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर दो सिंबल्स को मिलकर बनता है, माइनस का साइन और ग्रेटर देन साइन, जो कि एरो लाइक आपकी शेप बनेगी। इसी तरह कोई ऐसा मेंबर है जो कि क्लास के नाम से भी एक्सेस हो सकता है, तो हम क्लास नेम से भी उसे एक्सेस करेंगे। उस केस में उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा, हम क्लास नेम से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे टाइम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आर इज इक्वल टू 5। तो ये भी सिर्फ उस केस में पॉसिबल है अगर तो आर क्लास का ऐसा मेंबर है जो तमाम ऑब्जेक्ट्स में शेयर होगा। उसे हम कहते हैं स्टैटिक मेंबर, जो हमारे फ्यूचर के लेक्चर में तब हम उसे डिटेल से देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि हमारे पास क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के तीन तरीके हैं। नंबर 1 डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर से हम तब एक्सेस करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करते हैं। दूसरा है जी हमारे पास दिस ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर के हमारे पास सिंबल जो है वो एरो लाइक सिंबल है, जो कि दो जो है वो सिंबल मिलकर बनता है, माइनस और ग्रेटर देन। अगर तो मैं किसी पॉइंटर नेम से एक्सेस कर रहा हूं तो मैं दिस ऑपरेटर से करूंगा। और तीसरा है मेरे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो है हमारा असल में ये 2 दफा कॉलन साइन लिखने से आता है। अगर तो मैं क्लास के नेम से एक्सेस करूंगा तो मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से करूंगा। अभी ये बात हमारे पास जो है वो करने वाली जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने ना पॉइंटर पढ़े हैं ना हमने ऐसे मेंबर्स पढ़े हैं जो क्लास नेम से एक्सेस हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ जो है वो ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें ये एक्सेस अलाउ है या नहीं, इसको हम देखते हैं। अभी यहां तक हमने देख लिया कि हमने क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करना है तो हमें कोई ऑपरेटर चाहिए। वो ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर भी हो सकता है, वो ऑपरेटर दिस ऑपरेटर भी हो सकता है, वो ऑपरेटर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी हो सकता है। अभी तक के कोर्स में हमने सिर्फ देखा कि हम जो है वो डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर से अगर एक्सेस करना है तो पहले क्लास का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ उसके मेंबर को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर। फिर हमने कहा हम देखते हैं कि ये अलाउड है या नहीं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास टर्म मौजूद है एक्सेस स्पेसिफायर, कि कौन सी चीज की एक्सेस कहां पे मौजूद है, किस मेंबर को हम कहां कहां पे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे हम देखते हैं एक्सेस स्पेसिफायर से। ओके जी, हमारे पास जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर 3 है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अगर रियल वर्ड्स के साथ हम मैप करें, क्योंकि हमने कहा था कि ऊप की डेफिनेशन ये है कि ऊप इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक विच मैप्स विद द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में हर चीज की कोई एक्सेस होती है। कुछ चीजें मेरे पास ऐसी हैं जो सिर्फ मैं खुद एक्सेस कर सकता हूं, कुछ मेरी चीजें ऐसी हैं जो मैं खुद भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मेरे घर वाले या मेरे जो है वो नेक्स्ट जनरेशन भी जो है उसे यूज कर सकती है। कुछ चीजें मेरे पास ऐसी हैं जो मैं कहता हूं कोई भी इस्तेमाल कर लिया करे। तो रियल वर्ल्ड में हमारे पास ऐसे ही होता है। कुछ चीज होती है पब्लिक, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइक पब्लिक वॉशरूम्स, लाइक पब्लिक इंस्टीट्यूट। ये ऐसी चीजें हैं जो सारों के लिए हैं, उसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। यानी क्लास के ऐसे मेंबर्स जिसे अगर हमने पब्लिक कर दिया तो वो मेंबर हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। हर कोई इस्तेमाल करने का मतलब वो क्लास खुद भी इस्तेमाल कर सकती है, क्लास खुद के इस्तेमाल करने का मतलब क्लास के अदर मेंबर्स उस जो है वो मेंबर को यूज कर सकते हैं। क्लास के जो है वो बाहर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन फंक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पब्लिक मेंबर्स क्लास के ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हर जगह पे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेट मेंबर्स। रियल वर्ल्ड में अगर देखें तो मेरी प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टीज में मेरा मोबाइल फोन, मेरा सेल फोन एक प्राइवेट चीज है। मेरे जो है वो मोबाइल फोन को सिर्फ मैं यूज कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्लास के अंदर जो प्राइवेट चीजें होंगी वो क्लास खुद इस्तेमाल कर सकेगी, क्लास के अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना मैं उसे मेन के अंदर एक्सेस कर सकता हूं, ना उसे किसी और क्लास में इस्तेमाल कर सकता हूं, ना मैं किसी और फंक्शन में इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रोटेक्टेड चीजें, क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि क्लास खुद एक्सेस कर सकती है, क्लास खुद इस्तेमाल कर सकती है और उसकी चाइल्ड क्लासेस इस्तेमाल कर सकती हैं। चाइल्ड जो है इनहेरिटेंस में जाकर देखते हैं कैसे बनेंगे और उसी में हम फिर इसे इस्तेमाल भी कर सकेंगे। अभी हमें यह पता होना चाहिए, हमें C++ में 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम क्लास के मेंबर्स के एक्सेस को डिफाइन या स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर तो हमने किसी मेंबर को पब्लिक कर दिया तो इसका मतलब उसे हर कोई एक्सेस कर सकता है। अगर इसे प्राइवेट कर दिया तो इसका क्लास सिर्फ खुद इस्तेमाल कर सकती है। अगर हमने उसे प्रोटेक्टेड कर दिया तो इसका मतलब क्लास खुद इस्तेमाल कर सकती है और उसकी चाइल्ड क्लास जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये तीनों कीवर्ड्स हैं और ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में हैं। तो हमें पता है C++ जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें हम जो है वो जिस तरह का केस लिखा है सिर्फ उसी तरह से यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी क्लास के मेंबर्स की एक्सेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगर तो मैं क्लास के अंदर कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट हमारे क्लास के मेंबर्स की एक्सेस प्राइवेट होती है। मींस आज से पहले या अब से पहले मैंने जब भी क्लास के अंदर कोई मेंबर लिखे वो सारे के सारे मेंबर क्लास के प्राइवेट मेंबर थे। उन प्राइवेट मेंबर्स को अगर मैं मेन के अंदर इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा, उसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोड करके देखते हैं जी एक्सेस को डिफाइन कैसे करना है। मैंने जो है वो क्लास लिखी, क्लास प्रोडक्ट। इस क्लास के अंदर मैं 2 एट्रीब्यूट रख लेता हूं, उस प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट का टाइटल। मैंने लिख लिया जी इंटीजर प्राइस
और स्ट्रिंग टाइटल। इसका मतलब मेरी क्लास के अंदर दो मेंबर्स बन गए हैं, एक इंटीजर वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग टाइप का जो है वो वेरिएबल है। इंटीजर टाइप के वेरिएबल का नाम प्राइस है, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम टाइटल है। मैं जो है एक फंक्शन भी इसके अंदर लिख लेता हूं डिस्प्ले का, जो इसकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवा दे, वाइड डिस्प्ले वाइड। इस डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस क्लास के मेंबर्स को प्रिंट करवाते हैं। क्लास के मेंबर हमारे पास टाइटल एंड प्राइस। तो पहले प्रिंट कराते हैं जी प्रोडक्ट का नेम, तो सी आउट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू टाइटल and C out price is equal to price। उसके बाद क्लास खत्म। इसका मतलब मेरे पास जो क्लास है उसके अंदर दो एट्रीब्यूट हैं, एक बिहेवियर है। मैंने इनके लिए कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया, तो इसका मतलब आईडी, टाइटल और डिस्प्ले, ये तीनों के तीनों इस क्लास के प्राइवेट मेंबर बन गए हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये क्लास में इस्तेमाल हो सकते हैं, क्लास खुद इस्तेमाल कर सकती है, क्लास के मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइक प्राइस एक प्राइवेट मेंबर है, इसे क्लास के अंदर जो है क्लास का एक मेंबर डिस्प्ले यूज कर रहा है, तो ये क्योंकि क्लास का मेंबर है तो इसे इस्तेमाल कर सकता है। टाइटल एक प्राइवेट मेंबर है, ये क्लास के अंदर या क्लास का मेंबर डिस्प्ले से इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है, इसके अलावा इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। डिस्प्ले फंक्शन बनाए, ये एक प्राइवेट फंक्शन है, इसे क्लास के अंदर हम किसी जगह पे कॉल कर सकते हैं, क्लास के अलावा किसी जगह पे इसे कॉल नहीं कर सकते। इट मींस अगर मैं मेन के अंदर किसी जगह पे लिखता हूं प्रोडक्ट P और P डॉट टाइटल इज इक्वल टू मिल्क, तो असल में मैंने क्या किया, इस टाइटल मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश की क्लास में, फंक्शन मेन के अंदर, तो मैं मेन फंक्शन के अंदर इस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये एक सिंटैक्स एरर है, ये स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे अलाउ कर सकूं तो मुझे इन मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करना पड़ेगा। तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर लिख देता हूं पब्लिक और उसके बाद कॉलन। किसी भी एक्सेस स्पेसिफायर को लिखने का तरीका यह है कि उस एक्सेस स्पेसिफायर का नाम, उसके बाद कॉलन्स आए, तो उससे आगे वाली तमाम जो है वो चीजें, ये तमाम मेंबर जो है वो उस एक्सेस के हो जाते हैं। तो पब्लिक के बाद जब तक क्लास खत्म नहीं हुई एक ही एक्सेस स्पेसिफायर और वही चल रहा है पब्लिक, तो इसका मतलब प्राइस भी पब्लिक मेंबर है, टाइटल भी पब्लिक मेंबर है, डिस्प्ले भी पब्लिक मेंबर है। अब इसको मैं क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूं, क्लास के अलावा भी किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं। यही जब मैंने पब्लिक नहीं लिखा था तो यहां पे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट था, जिसे मैं लिख दूं तब भी ठीक, ना लिखूं तब भी प्राइवेट ही रहेगा। प्राइवेट मेंबर है तो इसका मतलब यहां पे तो अलाउड है कि यूज कर सके, क्योंकि हमारे क्लास का अपना मेंबर इस्तेमाल कर रहा है, क्लास के बाहर किसी जगह पे अलाउ नहीं है। सेम अगर प्रोटेक्टेड होगा तो क्लास खुद इस्तेमाल कर सकेगी, इसकी कोई चाइल्ड क्लास है तो वो इस्तेमाल कर सके, लेकिन क्लास के बाहर मेन में या किसी और क्लास में या किसी और फंक्शन में हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि आप एक्सेस स्पेसिफायर का नाम लिखें, उसके बाद कॉलन साइन लिखें। अब हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, अभी हम सिर्फ बात करते हैं पब्लिक की और प्राइवेट की। प्रोटेक्टेड को तब देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस करेंगे। हमारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, हमारी हैबिट होनी चाहिए हम एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट कर लें। प्राइवेट करने का मतलब कोई भी उसे एक्सेस नहीं कर सकता खुद क्लास के। कोई भी ऐसी चीज़ है, रियल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक बाइक है और वो बाइक मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर मैं खुद इसे इस्तेमाल करूं, उसे हर एक के लिए ना रखूं, तो वो सिक्योर है, उसकी वजह से उसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, वो बार बार ख़राब नहीं होगी। तो हमारी असल में जो है वो चीज़ या वो मेंबर हमारा जो हमारा प्राइवेट है वो सिक्योर हो जाता है। और ऐसी चीज़ जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सके, अगर मैं यही बाइक अपनी जो है वो हर एक के इस्तेमाल के लिए रख लूँ,
रेंट ए कार पे लगा दूं, पब्लिक कर दूं, तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसे लोग जो है वो डायरेक्ट एक्सेस किया कर सकेंगे, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने एट्रीब्यूट्स को रखते हैं प्राइवेट, और जब भी हमने अपने एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो अपने बनाए हुए फंक्शंस की मदद से करते हैं, और इन फंक्शंस को हम रख लेते हैं पब्लिक। इन पब्लिक फंक्शंस की मदद से हम इन मेंबर्स की वैल्यू को सेट भी कर सकेंगे, इन वैल्यू को चेंज भी कर सकेंगे, इन वैल्यू को प्रिंट भी करवा सकेंगे, इन वैल्यू को कोई कैलकुलेशन या कोई अपग्रेडेशन करनी है तो वो भी कर सकेंगे। तो हमारी प्रोग्रामिंग हैबिट क्या होगी कि एट्रीब्यूट्स हमारे प्राइवेट होंगे और हमारे बिहेवियर जो हैं वो पब्लिक होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज डिस्कस किया कि क्लास के मेंबर को एक्सेस हम तीन जो है वो ऑपरेटर्स की मदद से कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसे वक्त के साथ साथ जो है हम देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल करना है। फिर हमने देखा कि हमारे क्लास के मेंबर्स की एक्सेस जो है पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, प्रोटेक्टेड हो सकती है, और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस है वो हमारी प्राइवेट होती है इन C++। अदर लैंग्वेजेस में लाइक जावा में जो है वो हमारे जो है क्लास के मेंबर्स की बाय डिफॉल्ट एक्सेस पब्लिक होती है। तो अगर आपको कोई चीज़ इसमें पूछने वाली लगे, कोई चीज़ आप जानना चाहें मज़ीद, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।